मेरा नाम माही है। मैं एक बिजनेसमैन बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरा घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरी परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। मेरी पढ़ाई बचपन से ही अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज में हुई थी। जितनी मैं पढ़ने में तेज थी उतनी ही दिखने में भी खूबसूरत थी। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक लड़के ने एडमिशन लिया। उसका नाम मोनू था। वो काफ़ी स्मार्ट लड़का था। मैंने जब उसे देखा तो उसे देखते ही रह गई। मुझे अपने घर के माहौल के बारे में पता था। अपने पापा को मैं अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें मेरा किसी लड़के से बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस लड़के से दूर रहने लगी। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई तो उस दिन वो लड़का कॉलेज आया था, तो मैं ब्रेक टाइम में उसे बात किए बिना नहीं रह पाई। हम दोनों बात करने लगे। उसने बताया कि मेरा नाम मोनू है, मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बनते गए। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़के ने प्रपोज किया और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं हमेशा खोई खोई सी रहती थी। इस वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गई। मेरे पापा ने कहा, नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक तो तुमने क्लास में टॉप किया है, तो इस बार तुम्हें क्या हुआ? ये जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैंने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा ने बहुत तेज आवाज में कहा कि सच बताओ क्या है। मैंने कहा, पापा मैं अपने क्लास में एक लड़के को पसंद करने लगी हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पापा ने कहा, तू मर या जिंदा रहे, तुझे शादी तो मेरी मर्जी से ही करनी पड़ेगी और तेरा कल से कॉलेज जाना बंद। बहुत कर ली पढ़ाई। मैं घर में ही रहने लगी थी। मोनू को देखने और उससे बात करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अगले दिन मैं फिर दोपहर के टाइम गैलरी में खड़ी हो गई, लेकिन मोनू बहुत दूर से खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भी उसको बस चुपचाप देखा। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वॉचमैन ने मोनू को मेरे बालकनी की तरफ देखते हुए देख लिया और मेरे पापा को जाकर बता दिया। पापा मोनू के पास गए और उसे घर लेकर आए। सबसे पहले तो उन्होंने मोनू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उससे कहने लगे कि वो तुम ही हो जिसके कारण मेरी बेटी पहली बार अपने क्लास में फेल हुई। मोनू कहने लगा, अंकल मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे दूर मत करो। मेरे पापा मोनू से कहने लगे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसने कहा, मजदूरी। मेरे पापा ने उससे कहा कि आज के बाद तू मेरे घर की तरफ दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे लोग कचरे को फेंकते हैं वैसे ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उठाकर फेंकवा दूंगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। उस दिन इतना रोई थी कि मेरी आंखें बिल्कुल सूख ही गई थी। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उस दिन के बाद मोनू मुझे कभी नहीं दिखा। 2 दिन बाद पापा ने मुझसे कहा, अपना हुलिया ठीक करके एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। लड़के के माँ बाप आए थे। लड़के के माँ बाप मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे। लड़के की माँ ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मैंने लड़के को नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की इच्छा थी। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी थी। मैं बेमन से शादी कर ली और मेरी विदाई भी हो गई। मेरा शरीर तो यहाँ था और आत्मा मोनू के पास थी। मैं अपने ससुराल के कमरे में बेड पर बैठी थी, तभी मेरा पति नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और मेरे से बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे अपनी प्यास बुझाने लगा। वो सारी रात मेरे शरीर से खेलता रहा। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह हुई तो उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की बनी ही इसलिए होती है कि उसके साथ एक रात बिताओ और छोड़ दो। मैं उतारी हुई शर्ट और यूज की हुई लड़कियां दोबारा यूज नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। रोना तो बहुत चाह रही थी, लेकिन मेरी आंख थी कि सूख गई थी। वैसे चला भी नहीं जा रहा था। सामने से एक कार आई, मैंने उसको हाथ देखकर रुकवाई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो मैं एम्स के इमरजेंसी वार्ड में थी। सामने मोनू और मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। मेरे पास आकर रोने लगे और मुझसे कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कोहिनूर को छोड़कर कोयले को पसंद कर लिया। वो लड़का एक सनकी है। ये बात उसके बाप ने मुझसे छुपाई थी। मुझे लगा कि उसका बेटा माही के साथ ऐसा नहीं करेगा और सुधर जाएगा। उसने अपने बेटे को सुधारने के खातिर मेरी बेटी को बलि देना चाहा। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और ही पापा, गलतियां हम इंसान से ही होती है। 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। इस बार पापा ने खुद मोनू से कहा कि मोनू आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोनू ने कहा, पापा मैं माही से सच्चा प्यार करता हूँ और इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। मोनू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। आज वो सरकारी नौकरी करता है और शादी के बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी करवाई। मोनू के साथ मैं बहुत खुश हूँ।